एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। आइए देखते हैं हम किस तरह से बीटीसी को ट्रेड कर सकते हैं। करंटली अगर आप देखो बीटीसी में एक अच्छा फॉलिंग वेज पैटर्न था, यहाँ से ब्रेकआउट मिला था, हमने यहाँ पे ट्रेड भी लिया था। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो यहाँ पे हमने एक ट्रेड इनिशिएट किया था और बहुत अच्छा प्रॉफिट हमें हुआ था। अभी क्या हुआ है, बीटीसी ऊपर की तरफ ब्रेक किया है और ब्रेक करके एक हाल्ट लिया है, यहाँ से ऊपर गया और यहाँ पे एक हाल्ट ले रहा है, तो इस एरिया पे अभी बीटीसी वेट कर रहा है। तो यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फिर से एक ब्रेकआउट मिलेगा और यहाँ इसके ऊपर ये निकल जाएगा। थोड़ा रिस्की ट्रेड है क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ से अगर मार्केट नीचे की तरफ मूव करता है तो बहुत अग्रेसिवली मूव करेगा, तो स्टॉप लॉस बहुत टाइट रखिएगा। लेकिन अगर मार्केट ऊपर की तरफ मूव करता है तो बहुत ही अच्छा मोमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा और हो सकता है इस एरिया को ब्रेक करते हुए, अगर आप देखो एक लोअर लो बना रहा है तो यहाँ से इसको ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ 72 के आसपास ये इसका जो है फिलहाल टारगेट रहेगा। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव प्राइस मूवमेंट्स नहीं हो रही है। मार्केट थोड़ा फ्लैट चल रहा है, जब से यहाँ पे एक डिप आया उसके बाद मार्केट कम्प्लीटली फ्लैट चल रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ पे साइडवेज भी हो, थोड़ा टाइम लग जाए इस ट्रेड को एग्जीक्यूट होने में, या फिर आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। तो ट्रेड कॉशियसली अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड देख सकते हो तभी ले सकते हो, तभी आप ये ट्रेड लीजिएगा। फिलहाल अगर आप देखो तो यहाँ पे ये ट्रेड है, अगर आप देख पाओ स्क्रीन पे तो लेट मी फुल स्क्रीन यस। हाँ, यहाँ पे अगर आप देखो तो जो ट्रेड इनिशिएट किया है मैंने वो अराउंड इसी प्राइस पॉइंट पे है करंटली जो वीडियो पे दिख रहा है, और स्टॉप लॉस जो है वो अराउंड 67,500 के आसपास है। और इसका टारगेट जो हमें देखने को मिल रहा है वो 71 के आसपास मिल रहा है, 70,900 के आसपास। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 है। मैं ऑलवेज 1:3 मेंटेन करने की कोशिश करता हूँ। मोस्टली मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ कि अगर एक ट्रेड गलत भी जाए तो, और एक ट्रेड सही भी जाए तो अगले 3 ट्रेड गलत भी हो जाए तो मुझे चलेगा, मैं कट टू कट में रहूँगा। इसीलिए मैं हमेशा 1:3 लेकर चलता हूँ। हो सकता है कि एग्जीक्यूट ना हो वो तो टाइम ही बताएगा, बट दिस इज़ द करेंट ट्रेड। यहाँ पे यहाँ से अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है तो इस तरह से ये हिट कर सकता है। हो सकता है कि शाम तक ये टाइम ले या कल तक भी हमें होल्ड करना पड़े, तो अपने अकॉर्डिंगली आप ट्रेड इनिशिएट करिएगा। और बाकी यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाए, थोड़ा हिकअप दे और उसके बाद इस तरह ऊपर की तरफ मूव करे, तो प्राइस जो है अपने डायरेक्शन में मूव करे, वही इंपॉर्टेंट है। किस तरह मूव कर रहा है या फिर कितनी फास्ट मूव कर रहा है, ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ऑफकोर्स सेलिंग में क्या होता है, अगर मैं यहाँ से सेल कर रहा होता अगर इस पॉइंट से और ये मेरा टारगेट रहता, तो मैं एक्सपेक्ट करता कि मार्केट जल्दी आए। अगर मार्केट जल्दी आता है तब सेलिंग में फ़ायदा होता है, क्योंकि सेलिंग हमेशा फास्ट होता है। जितना फास्ट सेलिंग होता है उतना डीपर सेलिंग डीपर प्रॉफिट हमें मिलता है। इसीलिए सेल की साइड जब भी आप ट्रेड लो, याद रखिएगा मार्केट में सेल जल्दी से आना चाहिए, डिले नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आप बाइंग के साइड ट्रेड ले रहे हो तो थोड़ा वेट करना पड़ सकता है आपको। सो दैट इज़ द क्विक अपडेट ऑन द ट्रेड। यहाँ पे अगर आप देखो ऑन अ लार्जर पिक्चर, अगर आप डेली चार्ट पे जाओ तो यहाँ पे बीटीसी में अभी भी इस तरह का मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है। तो इनर कैंडल्स ये बना रहा है इस बड़े कैंडल के अंदर ही, तो यहाँ से जहाँ भी ब्रेकआउट होगा वहाँ पे एक अच्छा ट्रेड हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलिंग हो चुकी है, तो हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा मार्केट रेस्ट करे और थोड़ा पॉजिटिव साइड मूव करे। थोड़ा ये इस तरह मूव किया है ना, तो यहाँ ऊपर की तरफ मूव करेगा और उसके बाद ये यहाँ पे नीचे की तरफ एक मूव देगा, 55,000 तक आ सकता है। जैसा हमने बात की थी लास्ट टाइम, ये उसका एक सपोर्ट है, तो इस सपोर्ट तक आ सकता है विच इज़ अराउंड 50,000 के आसपास। 45 नहीं, आई थिंक ज़्यादा डीप हो गया, ये 50,000 के आसपास आ सकता है। फिर 50,000 से हमें यहाँ पे एक सपोर्ट मिलेगा और हो सकता है कि मार्केट उसके बाद 1-2 महीने के लिए यहाँ पे साइडवेज हो जाए और वहाँ पे हमें ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिले। इसलिए ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिले इन टर्म्स ऑफ ऑप्शन सेलिंग, अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो इस एरिया में आप पकड़ के बैठ सकते हो और यहाँ पे आपको एक अच्छा ऑप्शन सेलिंग हेज करके आप स्ट्रैडल वगैरह करके या फिर स्ट्रैंगल करके आप यहाँ से पैसा बना सकते हो फिलहाल। लेकिन मुझे लगता है मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल है, यहाँ से थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा और उसके बाद नीचे की तरफ ये मूव कर सकता है। तो दैट इज़ द क्विक अपडेट ऑन बीटीसी। अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।